नमस्कार दोस्तों, पाइपिंग थ्योरी A to Z में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, और हाँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो इस पर कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो में क्या प्रॉब्लम है और हम कैसे बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम मतलब डिग्री निकालते कैसे, डिग्री क्या होता है, उसको मैं हिंदी में आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तो देखिए, डिग्री निकालने का मतलब एक आसान मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि देखिए, पहले आपको नहीं समझ में आता है कि डिग्री होता क्या है। देखिए, जैसे कि कोई भी लाइन हमारा एग्जाम्पल किसी दिशा से जा कर के और थोड़ी सी मुड़ के फिर दूसरी दिशा में जब जाती है तो यहाँ पे एक डिग्री बन जाता है। देखिए, ऐसे डिग्री बन जाता है, इस प्रकार का एक डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको ये कितना डिग्री का एल्बो लगा हुआ है या कितना डिग्री का एल्बो है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिग्री का प्रयोग करते हैं पाइपिंग में। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को हम आपको आसानी से समझाएंगे कि देखिए क्या होता है। जैसे कि ये हो गया, ये हमारा एक कोण हो गया। ठीक है, तो ये एक हमारा कोण हो गया, जो कि तो ये एक हमारा कोण हो गया। अब इस कोण को हम समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि एक ये डिग्री हो गई, एक ये डिग्री हो गई, एक ये डिग्री हो गई। तो इन डिग्रियों में इतना तो ये होता है कि जब पाइपिंग में हम यूज करते हैं तो ये जो है ये 90 डिग्री कन्फर्म होता है। जब किसी दूसरी दिशा में हमारी पाइपिंग मुड़ती है तो ये जो डिग्री जो होता है ये कन्फर्म होता है। अब ये डिग्री हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस डिग्री को हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान जाइए एग्जाम्पल ये 30 डिग्री है, ये वाला हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा ये पूरा 180 डिग्री का होता है, जिसमें हम 30 डिग्री, ये 90 डिग्री हमको ऑलरेडी मालूम होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हमको ये मालूम चल गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया आसान तरीके से। और एक बात है कि अब उसमें क्या होता है कि ये डिग्री ना लिख करके, आजकल के ड्राइंग में लिखा जा रहा है, लेकिन कोई कोई ड्राइंग कहीं मिलता है कि ये डिग्री ना लिख करके यहाँ पे लेंथ लिख दिया जाता है। अब लेंथ मान के चलिए कि ये हो गया 866 कर देगा, और यहाँ पे आ जाएगा कि 500 अप हो गया है, यहाँ से 500 अप हो गया है पाइप ऊपर को। तो अब कैसे पता करेंगे कि ये कितनी डिग्री में है। जो हमारी ये लाइन आ रही है और यहाँ से क्या हो गया है, 500 अप हो गया है। ये लाइन हमारा सीधा ना जा करके 500 अप हो के फिर किसी दिशा में जा रही है। तो अब हमको ये डिग्री ज़रूरी हो जाती है कि इस डिग्री का हम कैसे निकालें, ये कितने डिग्री का एल्बो है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया आपके सामने। तो अब इसको ही हम सॉल्व करेंगे कि अब यहाँ पे ये दे दिया कि ये 866 है, लेंथ आगे गया, उसके बाद ये क्या हुआ 500 अप हो गया है ये लाइन। तो ये हमारा ये कितना होगा या ये कितने डिग्री का एल्बो निकलेगा। अब इसको हम समझाते हैं, सीधी ध्यान दीजिएगा। अब कभी भी डिग्री निकालने के लिए हम हिंदी में यूज करते हैं, वो हिंदी की मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देखिए, पहले लिख लीजिए लाल, LAL, लाल लिख लीजिए। अब उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए कक्का। अब ये समझते होंगे ये लाल और कक्का क्यों लिखा है, इसका मतलब ये हो गया। अब इसको डिवाइड एक एक करना पड़ेगा पार्ट बाई पार्ट। ये हो गया लंब, L का मतलब लंब, और ये मतलब हो गया कर्ण। अब इसमें लंब कौन है और कर्ण कौन है। लंब मतलब ये हो गया कि जो चीज़ ये कितना लंबाई उठी हुई है, ठीक है, ये हो गया लंब, ये लंब हो गया। मतलब ये लंब हो गया, ये के का मतलब हो गया ये ये कर्ण हो गया, ये की हो गया। ठीक, ये की हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए के मतलब ये आधार है, ये हो गया ए। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया एल और ये हो गया के। ठीक है, तो ये कर्ण, आधार और लंब। अब एक और आ गया, ये देखिए एल ए, ये डिवाइड है, एल डिवाइडेड ए, मतलब कि ये इसको ये, ठीक है, डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 10 डिग्री आएगा।
और अगर जो a को डिवाइड करेंगे k से, तो ये a को k से करेंगे तो ये हो गया, ये जो डिग्री आएगा ये कास आएगा, कास डिग्री। ओके, ये कास हो जाएगा, कास डिग्री। ओके, अब एक और बचता है ये डिग्री, ये तो 10 हो गया, मालूम हो गया। अब ये डिग्री जो बचता है इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया L डिवाइडेड K, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साइन होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये साइन डिग्री हो गया, यहाँ पे हो गया साइन डिग्री। ठीक है, इस बात को तुम दिमाग में बिठा रखिएगा कि कौन सा डिग्री कहाँ पे बनता है। अब ये LAL मतलब लाल बटा कक्का कर दिया, इसका मतलब L बटा K मतलब हो गया साइन डिग्री, इतना याद रखिए। A बटा K बन गया कास डिग्री, L बटा A बन गया tan डिग्री। इस डिग्री का ही हम मान जब निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे सब सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी ड्राइंग में इस डिग्री का मान नहीं दिया है, कितने डिग्री में ये लाइन किसी दूसरे या अप हुई है, या हमारी पाइप जो लाइन आ रही है, तो अब क्या करेंगे कि इसको हम एक लेंथ दिया रहता है, किसी ड्राइंग में एक लेंथ ज़रूर दिया रहेगा जिससे हम पता करते हैं कि कितने डिग्री का यहाँ पे एल्बो होता है, या कितने डिग्री में अपसेट हो जाता है, या कितने डिग्री में ऊपर या नीचे या किधर दूसरी साइड में हमारी लाइन जाती है। तो इसी बात को हम ध्यान देते हैं कि कोई भी, अब यहाँ पे L मतलब ये हो गया क्या, लंब 500 दे दिया है, 500 दे दिया है, और यहाँ पे डिग्री हमको मालूम ही नहीं है, यहाँ पे डिग्री हमको मालूम नहीं है कितना डिग्री है। तो जब ये दे दिया है तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देगा, किसी भी 2 मान आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें 2 मान आपको मिलना पड़ेगा, उस ड्राइंग वाले बनाने वाले को लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान और लिख दिया 866, एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मान को पकड़ के हम यहाँ पे डिग्री निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए अगर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत लोग यूज करते हैं, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इस प्रकार का कैलकुलेटर है आपको तो इसमें बहुत आसानी से आप निकालोगे। क्या करोगे आप कि 500 ये मतलब लंब हो गया, मतलब ये हो गया ये 500। अब इसको डिवाइड क्या है K, तो K तो हमको लेना नहीं है, क्या करना है हमको ये निकालना है ना, तो ये दोनों हमको मालूम है, तो यहाँ पे 10 डिग्री का यूज करेंगे। तो ये L बटा A देखिए कहाँ, हाँ ये है L बटा A। ठीक है, मतलब कि 10 डिग्री L बटा A मतलब लंब बटा आधार को जब मिलाते हैं हमारा तो 10 डिग्री बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर में डालेंगे कि 500 डिवाइडेड क्या करेंगे 866 मतलब ये L डिवाइडेड A मतलब 866 को बराबर करेंगे, जो आंसर आएगा आपका एग्जाम्पल कि 500 डिवाइडेड 866 बराबर जो करेंगे पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाएगा 0.577, उसके बाद 36। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये जब बराबर कर दिए तो अब इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट बटन दिया हुआ है ऊपर में कोने में, इसको शिफ्ट 10, उसके बाद फिर बराबर आ गया ये। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट, ठीक है 10, शिफ्ट 10, इसके बाद बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ध्यान से दीजिए दोस्तों, ये जब हम 500 मतलब 500 डिवाइडेड 866 करेंगे, उसके बाद जो इक्वल करके शिफ्ट करेंगे तो 10 मारेंगे, ठीक है शिफ्ट 10 फिर इक्वल दबाएंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से क्या करोगे, मैं मोबाइल से बता दे रहा हूँ कि मोबाइल में जब जाओगे तो उसमें एक, जब भी कैलकुलेटर में जाओगे साइंटिफिक में, तो उसमें आएगा इस प्रकार का 10, उसके बाद 1 आएगा, ऐसे करके आएगा। तो क्या करिएगा, पहले आप 10 1 ऐसे कर दबा दीजिएगा
तो एक कोष्ट बन के आएगा। ठीक है, जब कोष्ट बन के आएगा तो इसमें आप डाल दीजिएगा 500। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड जो होता है वो डिवाइडेड का बटन प्रेस करिएगा। फिर उसके बाद 866 करके इसको ब्रैकेट बंद करिएगा। तो आंसर में आपको इक्वल करेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा। मत एग्जाम ये 30 डिग्री सॉरी, ये कास जो है 30 डिग्री हमको एग्जैक्टली मालूम हो गया। अब हमको किसी डिग्री का ज़रूरत ही नहीं है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी होता है, पहले से अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 180 से 90 माइनस 30 कर देंगे तो ये 60 डिग्री इजीली 60 डिग्री ये हमारा मिल जाता है। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये 90 डिग्री होता है हमारा भाई भी 30 डिग्री निकल गया तो 60 डिग्री, हमको ये डिग्री का मेन ज़रूरत होता है। किसी एक डिग्री निकाल लिए तो हमको ऐसे कर देते हैं। अब एग्जाम्पल आपको फिर मैं बताता हूँ कि चलिए ये 30 डिग्री हो गया, ठीक, ये 60 90 हो गया। अब हमको इसकी लेंथ निकालना है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, एक इजी तरीका मैं 2 तरह का बताता हूँ। क्या करेंगे, इसका 500 ये जो L है 500 प्लस A, एक बेसिक फार्मूला है कि क्या करेंगे हम L का स्क्वायर करेंगे प्लस L स्क्वायर A जो आएगा उसको करनी कोष्ट में डाल देंगे। ये L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको इजीली तरीका से ये कितना है। अब इसको करेंगे तो 1000 आपके मोबाइल में या कैलकुलेटर में आएगा। नहीं तो एक और आपको सेम तरीका बताता हूँ कि ये छोड़ करके आपको साइंटिफिक तरीके से मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे कि देखिए ये L और K मिलके साइन जो होता है, मतलब इसमें डिवाइड होता है, L और K जो साइन डिवाइड होता है, ये हमारा डिग्री मालूम हो गया है, ये डिग्री 30 है। तो अब हम क्या करेंगे कि L को पहले लिखेंगे 500, इसको डिवाइडेड क्या होता है साइन, यहाँ पे साइन बनता है, हमको ये निकालना है तो ये साइन का यूज करेंगे। तो अब इसमें हम डालते हैं सीधा साइन, कितना 30 डिग्री, ठीक है 30 डालेंगे तो ये आएगा आंसर 1000। एक बार देखते हैं फिर से, आपको मैं बताता हूँ कि 500 डिवाइडेड साइन 30 इक्वल 1000। आप अगर जो मोबाइल में जाते हैं तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जब मोबाइल में आप बनाते हैं तो मैं आपको इन सब का रिकॉर्डिंग मोबाइल का भी थोड़ा मैं बीच में आपको डालता रहूँगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैंने प्रेस किया है, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा बारीकी से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर जो मोबाइल में जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, यही चीज़ डालेंगे 500 डिवाइडेड, उसमें ध्यान दीजिएगा ये साइन यही रहना चाहिए, ठीक है। इसमें साइन 1 इस टाइप का आएगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ साइन ये होना चाहिए। और उसके बाद वो कोष्ट ऑटोमेटिक बन के आएगा, वहाँ पे आप 30 डाल दीजिएगा तो आपका ये इक्वल 1000 आएगा, ठीक है। ये इसका भी लेंथ निकल गया 1000, ठीक है। कोई भी डिग्री हो, एग्जाम्पल क्या करेंगे कि अब देखिए 500 डिवाइडेड 866 इक्वल, उसके बाद शिफ्ट के बाद 10, फिर इक्वल करेंगे तो ये आएगा। मोबाइल में जाते हैं तो पहले ही 10 1 लिखा होगा, उसको प्रेस करिएगा 10 1,
फिर कोस्ट बन के आ जाएगा, या तो आप बनाना पड़ेगा तो बना दीजिए। किसी किसी हर मोबाइल में चेंज होता है, अदर मोबाइल में डिफरेंट टाइप का आता है। तो ये 10 कोस्ट में 500 डिवाइडेड 866 इक्वल टू ऐसे 30 डिग्री आएगा। एक ये हमारा डिग्री आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, मोबाइल से भी और कैलकुलेटर से। मैंने आपको बता दिया है, ये कैलकुलेटर से ऐसे आता है, ठीक है, ये कैलकुलेटर से, ये मोबाइल से, ठीक है, ये मोबाइल से, ये कैलकुलेटर से, ठीक है, ये कैलकुलेटर से इस प्रकार का आता है। अगर जो हम इससे फिर इसको निकालना है 30 डिग्री को, इसको 30 डिग्री को निकालना है, तो ये चीज़ जो कर रहे हैं ना, ये कभी भी इसके सामने वाले डिग्री से ही आप निकलता है। पहले इसको ये करना पड़ेगा। अगर जो हम इसको इससे उल्टा करेंगे, मतलब कि 866 फिर डिवाइडेड 500 करेंगे और उसके बाद शिफ्ट 10 दबाएंगे, तो ये 30 डिग्री नहीं आ जाएगा। पहले इसको डालेंगे ऊपर में तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसको डिवाइड करना है, L बाई A को डिवाइड करना है तो इसमें डिवाइडेड यही आएगा। पहले फर्स्ट L को लेना पड़ेगा, फर्स्ट L को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि पाइपिंग में एक बात और आपको ध्यान देना पड़ता है कि एग्जाम्पल हमने ये जो पाइपलाइन हमारी यहाँ से आ रही है, ये हमारी क्या हो गई 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो ही गया, अब मिल गया 30 डिग्री है, ठीक है, ये 1000 हो गया। ये 30 डिग्री का जो एल्बो है जिस दिशा से आ रही है, ये 30 डिग्री अप हो गया और फिर सेम ट्रेवल कर रही है उसी दिशा में। तो अब ये मत भूल जाइएगा कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ पे कितना डिग्री का, इसका मतलब 30 डिग्री तो इधर 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे एल्बो 60 डिग्री का नहीं लेगा कभी भी। अब यहाँ पे दूसरी डिग्री बन जाएगी और मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे इस डिग्री को हम निकालते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री है तो इस डिग्री पे मतलब ये यहाँ पे कौन सी डिग्री की एल्बो लगेगी, ठीक है, और ये लाइन अगर जो ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे कितने डिग्री की एल्बो लगेगी, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ लगे रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करूंगा कि हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आपको रिवाइंड करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जो डिग्री निकालना है तो दो चीज़ हमें मान दिया रहता है, जो कि मान को क्या करेंगे हम, जिस प्रकार हमने ये कैलकुलेटर से और मोबाइल से करके दिखाया है उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस वीडियो में बने के रहने के लिए।